अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने आज मैथमेटिक्स 9th क्लास की चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। लिखा हुआ है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। यानी कि आपने क्या मालूम करने हैं, आपने क्वाड्रेंट मालूम करने हैं। राइट अ को टर्मिनल एंगल्स फॉर ईच, और हर किसी के लिए आपने मालूम करना है को टर्मिनल एंगल्स। पहले हम मालूम करते हैं कि होता क्या है कोऑर्डिनेट और को टर्मिनल एंगल्स, इसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके सामने मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया टर्मिनल, इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलें। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन गिवन है? 5 क्वेश्चन गिवन है। तो हम सबसे पहले इसको 5 टाइम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 पर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए क्वाड्रेंट्स। ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन जो है वो ड्रॉ हो गया। चल नाउ, अब होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, ये जो मेरे पास एक पूरा ग्राफ है, आप ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन के ऊपर ये सेंटर होता है, इसे ओरिजिन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ से आपने एंगल को मेजर करना स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे एंगल कौन सा मेरे पास? 0 डिग्री का। यहाँ पर कौन सा एंगल बनता है? अगर इसको देखें तो कौन सा एंगल है ये? 90 डिग्री का। यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है? स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180। यहाँ पे कौन सा एंगल आता है? 270। और यहाँ पे कौन सा एंगल होता है? 360, जो कि इक्वल किसके है? 0 के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये 4 होते हैं एंगल्स के पॉइंट, 0, 90, 180, 270 और 360। अगर मैं कंपास को मुकम्मल गोल रोटेट करता हूँ तो सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितने होते हैं? 360 होते हैं। ये जो पहले वाला है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये कहाँ होता है? ये लाई करता है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री के दरमियान में। ठीक होगी बात। इस वाले को बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है एंगल 90 to 180 के दरमियान में। थर्ड होता है 180 to 270 के दरमियान में। और फोर्थ होता है 270 to 360 के दरमियान में एंगल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, इनके मर्ज पे आगे ये आपने क्वाड्रेंट मालूम करें। पहले इतना सिंपल समझते हैं, बाद में आगे हमसे कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। अभी नहीं, आप इसको बेसिक को समझो। उसके बाद मालूम करना है आपने एंगल को टर्मिनल। वो कैसे करना है? उसमें सिंपल, जो भी आपको एंगल गिवन होता है उसमें आप प्लस करेंगे 360, तो उसका आ जाएगा को टर्मिनल एंगल। यानी कि आप इसको उसका ऑल्टरनेट टर्मिनल भी मालूम कर लेते हैं कि इस एंगल पे ड्रॉ किया जा सकता है। अब पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? 65 डिग्री। आपने ये ड्रॉ कर लिया कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, चल जी, ये ड्रॉ कर लिया आपने। अगेन कार्टेशियन प्लेन, डी ले लिया आपने। इस डी पे आपने जो है वो नीचे वाले एंगल्स को, अगर यहाँ पे जीरो देखना आप तो देखेंगे जीरो वाला एंगल, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर वाले एंगल देखने होते हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम एंटी क्लॉक वाइज ड्रॉ कर रहे हैं, लिहाजा इसको फिर हम यहाँ पर देखेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 के बाद यहाँ पे आ गया मेरे पास 6.5, 70, 60 दरमियान में। ठीक है, अब मैं इस लाइन को आपस में क्या करूंगा? मिला दूंगा। चल, अब ये जो मैंने एंगल ड्रॉ किया है, ये वाला एंगल, ये आपका बन गया एंगल 65 डिग्री का। अब आप बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है? मैं अगर इसको देखूं तो ये मेरे पास
फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ लिख देंगे आप इट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आंसर है, इसका मालूम करना है आपने को टर्मिनल एंगल। सेकंड चीज को टर्मिनल एंगल, उसमें क्या करेंगे, जस्ट आप 65 में प्लस कर देंगे कौन सा 360 को। किसी भी एंगल का आपने मालूम करना है एंगल को टर्मिनल, तो उसमें हम क्या करेंगे 65 में 360 को प्लस कर देंगे, तो आपका वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 65 प्लस 360, ये आंसर आ गया मेरे पास 425, इसका बन गया को टर्मिनल एंगल, ठीक है। आई होप समझ आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। इसमें एंगल कौन सा मालूम करना है आपने 135 का, ठीक है। अगेन लेके चलते हैं दूसरी तरफ, इधर आ जाते हैं। यहाँ पे अब ड्रॉ करने आपने एंगल 135 का। डी रखी आपने, सेंटर पे 90 के एंगल को लोकेट किया, जो लोकेट किया यहाँ से चल रहे हो तो ये आपका एंगल बनेगा 135 का। इधर डॉट लगा दिया, लाइन को रीजन के साथ ज्वाइन कर दिया। चले, तो ये आपका जो एंगल है ये बना आपका 135 डिग्री का, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ये कौन सा बन रहा है क्वाड्रेंट, यहाँ लिख दोगे इट लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। मालूम करना है आपने को टर्मिनल एंगल, तो आप जस्ट 135 में क्या प्लस करेंगे 360 प्लस करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एंगल आ जाएगा को टर्मिनल 135 प्लस 360 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 495 डिग्री, ठीक है। दैट इज द आंसर। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे। आपने एंगल कौन सा करना है मालूम, -40 का। ये मैं बाद में, तो पहले मैं 210 करवाता हूँ आपको, ठीक है। 210 भी यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ हो जाएगा। आपने यहाँ पे रखनी है कंपास। 210 कहाँ बन रहा है हमारे पास, तो यहाँ 210 तो बन नहीं रहा कहीं पर भी। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ये डी मेरे पास तो है ही 180 तक है। तो फिर क्या करेंगे, 180 में कितना प्लस करें तो 210 आता है, 180 में हमने प्लस करना है 30 तो 210 आता है। लिहाजा नीचे आ जाओ, इसको उल्टा रख दो ऐसे, ठीक है। नीचे रख दिया आपने उल्टा इसको। चलो, अब ये तो एंगल कितना हो गया 180, इसमें प्लस कितना करना है आपने 30, ये आ गया 30 यहाँ पर। तो ये पूरा रोटेट यहाँ तक आएगा तो बनेगा एंगल आपका 210 का 180 प्लस 30, ठीक है। इसे आप लाइन लगा देंगे ओरिजिन के साथ, इसको ज्वाइन कर दिया आपने, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बना विच इज ग्रेटर देन 180 होता है, और ये हो गया 210 का एंगल, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा एंगल बना है मेरे पास, ये बना है मेरे पास क्वाड्रेंट, बताएं कौन सा है 1 2 3, तो ये बना है मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा एंगल है, इसका मालूम करना है आपने को टर्मिनल एंगल, तो जो इसका बनेगा को टर्मिनल एंगल, सिंपल आप 210 में प्लस कर देंगे 360, 210 प्लस 360 कितना आ गया आंसर, ये आ गया 570। क्लियर है बेटा। नाउ बात करेंगे नेगेटिव एंगल्स की, जो हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में आपको मेंशन है, ठीक हो गया। चलो, यहाँ पे कौन सा एंगल गिवन है हमारे पास, उसने आपको कहा है -40 का। अब मैंने तो आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ाया है, यहाँ तो मैंने कहीं भी नहीं एंगल लिखे माइनस के अंदर, तो माइनस के तो एंगल हमने मालूम होने चाहिए। तो जीरो माइनस का भी जीरो ही होता है, ठीक है। अब पहले आप यूं चल के आ रहे थे, अब आपने उल्टा चलना है 4 माइनस डिग्री, जीरो यहाँ 270 इक्वल होता है -90 के, 180 इक्वल होता है -180 के, 90 इक्वल होता है -270 के,
और 360 को -360 कर लें, एक ही बात है, ठीक है। सिर्फ यानी कि आपका 180 और 360 सेम रहते हैं, ये प्लस माइनस चेंज नहीं होते। चेंज क्या हो रहा होता है, सिर्फ 270 होता है, 90 को कर दो 270 और 270 कर दो 90, तो एंगल हो जाते हैं नेगेटिव, ठीक है। यानी कि आपने इसको चलना होता है क्लॉकवाइज, तो एंगल नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अब ये फर्स्ट हो गया है, क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंगल से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वही रहेंगे, सिर्फ आपने एंगल की रोटेशन चेंज कर दिया, एंगल नेगेटिव कर दिया, इनको आपने क्लॉकवाइज कर दिया। अब एंगल ड्रॉ करना है मतलब -40 का, तब आप इसका ये -40 यहाँ पे नीचे आएगा, इधर आएगा, कहीं पे आएगा ना, तो नीचे आप रख के इधर कंपास को, प्रोटेक्टर को सॉरी, तो ये मेरे पास एंगल बन रहा है 40 का। इस लाइन को आपस में मिला देंगे, चले, तो ये एंगल कौन सा बन गया मेरे पास, -40 डिग्री का एंगल बन गया। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट को नहीं चेंज करना था, क्वाड्रेंट वही रहते जो पहले हमने पढ़े थे, 1 2 3 4। और उसके बाद इसका मालूम करेंगे एंगल को टर्मिनल, तो वही बात है, -40 में प्लस किया आपने 360, तो आंसर आ गया 320 डिग्री। सेम ऐसे अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन दिया हुआ एंगल मालूम करना है आपने -150 का, तो वो यहाँ पे कहीं बनेगा 0 -90 -180, तो इधर बनेगा, तो ये आप इसको यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर को, जिसको आप डी भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये एंगल बन रहा है मेरे पास, अपने एंगल देखने बाहर वाले, ये आके ये आ रहा है 150 का, यहाँ पे मार्क लगाया आपने, तो इसको यूं ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो ये आपका एंगल बन गया -150 डिग्री का, ठीक है। और इसका कौन सा है ये क्वाड्रेंट, ये मेरे पास है थर्ड क्वाड्रेंट। एंगल मालूम करना है को टर्मिनल, -150 प्लस 360, कैलकुलेट कर लें, -150 प्लस 360, कौन सा एंगल बन गया मेरे पास, ये बन गया 210 डिग्री का बना इसका एंगल को टर्मिनल। क्लियर है बेटा, आई होप अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप इन क्वेश्चंस को, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपके पास जो है वो दो फॉर्म दी हुई एंगल की, एक दी हुई आपको डेसिमल फॉर्म और एक दी हुई आपको डिग्री फॉर्म, डेसिमल फॉर्म और डिग्री फॉर्म, ठीक हो गया। चलो अब बेटा देखें होता क्या है डिग्री डेसिमल फॉर्म, ये देखो मैं आपके सामने एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अब आप कहते हो कि ये एंगल सपोज किया क्या है 1 डिग्री है, ये एंगल 2 डिग्री है, ये एंगल 3 डिग्री है, ठीक है। अब इन डिग्री के अंदर भी कुछ मेजरमेंट्स होती हैं इस तरीके से, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम मिनट्स बोलते हैं। और इन मिनट्स के अंदर भी कुछ छोटी मेजरमेंट्स होती हैं, जैसे मीटर में सेंटीमीटर होते हैं और सीएम में मिलीमीटर होते हैं, सेम ऐसे यहाँ पर भी डिग्री में मिनट्स हैं और मिनट्स में क्या है सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो सेकंड के लिए हम डबल बार लाइन लगाते हैं, मिनट्स के लिए हम सिंगल टाइम लाइन लगाते हैं। इस फॉर्म को बोलते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म। यहाँ लिखा हुआ है आपको एंगल क्वेश्चन दिया हुआ 123.456 डिग्री। अब ये जो पॉइंट 456 है, इसे आपने कन्वर्ट करना है मिनट्स में और सेकंड्स के अंदर। ये हम कैसे करेंगे इसको हम यहाँ पर समझेंगे। पहले स्टेप के अंदर क्या करना है आपने 123 अलग कर लिया डिग्री, और जो पॉइंट लिखा हुआ है 0.456 डिग्री वो अलग कर लिया। अब ये तो डिग्री में ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, ये क्या दिया हुआ है आपको डेसिमल में, इससे आपने बनाने हैं मिनट्स। तो क्या करोगे आप इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं।
तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, आपने उठाने कैलकुलेटर, 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू, ये आंसर क्या आ गया, 27.36, 27.36 डिग्री। अब इसे क्या करोगे आप, 123 डिग्री अलग हो गया, ये 27 क्या है मेरे पास, ये मेरे पास मिनट्स हैं, ऊपर एक लाइन लगाएंगे आप इसके लिए। और जो 0.36 था इसे अगेन आपने क्या किया, अलग कर दिया, इससे बनाने आपने सेकेंड, तो इसको अब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। पहले आप 60 मल्टीप्लाई कर चुके ना, दोबारा मल्टीप्लाई करना है, जो पॉइंट के बाद वैल्यू आती है उसको अब अगेन अगेन करते हैं मल्टीप्लाई 60 के साथ, जब तक कि वो होल नंबर में आंसर ना आ जाए। अब ये 0.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये आ गया 21.6, तो 21 मेरे पास क्या आ जाएगा, मिनट्स आ जाएगा। 0.6 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है, या फिर इसको राउंड ऑफ करके आप लिख देंगे 22 सेकेंड्स। तो ये आपका बना क्वेश्चन 123 डिग्री 27 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स आ गया इन हेक्साडेसिमल फॉर्म, डिग्री मिनट सेकेंड्स। आपने डेसिमल को कन्वर्ट किया डिग्री और मिनट्स के अंदर और सेकेंड्स के अंदर। क्लियर बेटा, आई होप आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 2 परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको दिया हुआ है इसका आंसर 58.7891। सेम वही तरीका जो हम पहले करते आ रहे थे उसी को दोबारा करेंगे। ये आपको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है आपने डिग्री और मिनट्स के अंदर और सेकंड्स के अंदर। सबसे पहले अगेन वही काम, 58 प्लस 0.7891, इसको मल्टीप्लाई किससे किया, 60 के साथ किया, 58 प्लस 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ गया आंसर मेरे पास 47.346। 58 प्लस 47 प्लस 0.346, अगेन इसको पॉइंट पर अलग कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, 58 प्लस 47, ये डिग्री है ये मिनट्स है। अब 0.346 को मल्टीप्लाई किया हमने 60 के साथ, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 21, राउंड ऑफ करके 21 क्या आगे, सेकंड्स आगे। आंसर बनेगा इसका 58 डिग्री 47 मिनट्स 21 सेकंड्स। सेम ऐसे अगला क्वेश्चन करेंगे, थर्ड पार्ट इसका 90.5678 डिग्री, 90 प्लस 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, 90 डिग्री प्लस 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60 किया, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 34 मिनट्स और 0.68 अलग कर दिए। इसको अगेन मल्टीप्लाई किया आपने 60 के साथ, तो 0.68 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आंसर आ गया 41। 90 डिग्री 34 मिनट्स और 41 सेकेंड, इसका क्या आ गया मेरे पास, ठीक है, इसका ये आ गया आंसर। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब अगला पार्ट आपने करना है इसका ऑपोजिट। आपको उसने क्वेश्चन दिया हुआ है हेक्साडेसिमल फॉर्म में, जिसे आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन 3 हम करने लगे हैं, लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है 65 जी, लिखा हुआ है 65 डिग्री 32 मिनट्स 15 सेकेंड्स। इसको भी जब आपने कन्वर्ट करना है, देखो इसी को उल्टा लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या कि सबको प्लस कर दिया, यहाँ भी मैं इससे क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा। 65 डिग्री प्लस 32 मिनट्स प्लस 15 सेकेंड, इसको क्या किया आपने, मल्टीप्लाई बाय 60 किया है, लेकिन इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसको आप डिवाइड बाय 60 करेंगे। मिनट को 60 के साथ और सेकंड को 60 के साथ 2 दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे आपने यहाँ पे 2 बार इसको मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, यहाँ भी 2 बार क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास 65, इसको करो आगे क्या आता है 32
डिवाइडेड बाय 60, ये आंसर आ गया 0.5334। इसे करें 15 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 0.004167। अब इन तीनों को आप ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65 प्लस 0.5334 प्लस 0.004167 इज इक्वल टू, ये आ गया 65.537567, जो भी आंसर आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद आपने मैक्सिमम लिखनी होती हैं 4 वैल्यूज, वहां तक भी आपका आंसर ठीक काउंट होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन भी इसका करेंगे। लिखा हुआ है 42 डिग्री 18 मिनट्स 45 सेकेंड। पहले मरले में क्या किया, ऐड कर लिया, फिर डिवाइड बाय 60 और डिवाइड बाय कर लिया, 37 कर लिया। आपका आंसर आ जाएगा 42 18 डिवाइडेड बाय 60, ये आंसर आ गया मेरे पास 0.3। फिर 45 डिवाइड बाय 3600, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 0.0125। सबको ऐड कर लेंगे, 42 प्लस 0.3 प्लस 0.0125 इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया 42.3125 डिग्री इन डेसिमल। नाउ इसका हम करेंगे थर्ड पार्ट। लिखा हुआ है हमारे पास 78 डिग्री 45 मिनट्स 36 सेकेंड्स। तीनों को प्लस करें, मिनट्स को डिवाइड बाय 60, सेकेंड को डिवाइड बाय 3600, ये आ जाएगा 78 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया मेरे पास आंसर 0.75। 36 डिवाइड बाय 3600, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 0.01। ये आ जाएगा 78.75, नहीं 76 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री के अंदर आंसर। चल, आई होप बेटा समझ आपको आगे उन क्वेश्चंस के भी 2 और 3 पार्ट हो गए मुकम्मल। नाउ हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 5 भी हमारे पास इजी क्वेश्चन है। उसमें हमारे पास क्या कह रहा है, वो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन, और 5 में कह रहा है इनटू डिग्री। तो सबसे पहले आप रेडियन और डिग्री को अंडरस्टैंड करेंगे होता क्या है। देखो, एंगल्स को हम दो जगह मेजर करते हैं। अगर आप कहते हो कि मेरे पास एंगल कितना है, आपको एंगल दिया हुआ है डिग्री के अंदर, कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो वो कहते हैं इसको आप एक और में मेजर करें, विच इज द कॉल्ड रेडियन क्वांटिटी। तो रेडियन में ये होता है मेरे पास π/2 रेडियन। डिग्री का मैं लगाता हूँ ऊपर थोड़ा सिफर, रेडियन के साथ में मुकम्मल लिखता हूँ रेडियन, या खाली RAD भी लिख सकते हैं। अब ये कन्वर्ट कैसे हुआ, 90 कैसे बना π/2, और π/2 कैसे बना 90, वो हम समझेंगे इसको। बेटा, जब भी हमने डिग्री को कन्वर्ट करना होता है रेडियन के अंदर, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, π/180 से। और जब मल्टीप्लाई करना है रेडियन को डिग्री के अंदर, तो मल्टीप्लाई करना है 180/π से। ये आप सिंपल याद कर लें, π/180 फॉर डिग्री टू रेडियन, और 180/π फॉर रेडियन टू डिग्री। ये अगर आपको समझ आ गई तो आगे आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अब मैं अगले तमाम क्वेश्चन में आपको 2 मिनट में करवा दूंगा। क्या लिखा हुआ है, 36 डिग्री कन्वर्ट किस पे करना है, रेडियन में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 के साथ। अच्छा, इसमें पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी होती, रिमेंबर डैट। ये आपका बनेगा 36/180 पाई। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाते हैं सेम टेबल, तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई तो करना होता है। आप सिंपल लिखें 36 डिवाइड बाय 180, ये आ गया 1/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/5 रेडियन। साथ 1 को मेंशन नहीं करते हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 22.5।
इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने, पाई बाय 180 से। आप डायरेक्ट भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। 22.5 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू, ये भी क्या आ गया, ये आ गया 1/8 आ गया। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास पाई बाय 8 रेडियन। सेम ऐसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास 67.5 डिग्री, मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 के साथ। आप लिखें यहाँ पे 67.5 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया मेरे पास 3/8 आ गया। तो ये बनेगा 3 पाई/8 रेडियन का आ गया आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप इजीली इसको परफॉर्म कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट, उसमें लिखा हुआ है पाई/16 रेडियन। इसे कन्वर्ट किस में, डिग्री में करना है आपने, तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर समझाया मैंने आपको, रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई पाई से कट गया, ठीक है, 180 डिवाइडेड बाय किया आपने 16, तो ये आंसर आ गया 11.25 11.25 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ 11 पाई/5 11 पाई/5, इसको मल्टीप्लाई किया 180 बाय पाई के साथ, पाई पाई से कट गया, 180 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया मेरे पास 396 डिग्री आंसर। ठीक है बेटा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है 7 पाई/6, मल्टीप्लाई इसको भी किया 180 बाय पाई से, पाई पाई से कट गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6, ये आंसर मेरे पास आ जाएगा 210 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, आई होप बेटा आपको समझ इसकी आ गई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर करने हैं हमने 6। क्वेश्चन 6 में आप पूछते हैं क्या कहा है, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ अ सेक्टर मालूम करें। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि सेक्टर किस ब्लॉक का नाम है। देखो, ये जो मेरे पास पिज़्ज़े का साइज जो होता है, आप पिज़्ज़ा खाते हैं बहुत शौक से, ठीक है, ये मेरे पास आ गया पिज़्ज़ा स्लाइस। तो पिज़्ज़ा स्लाइस क्या है, बेसिकली वो सेंटर के साथ अटैच है ना विद, क्योंकि पूरा पिज़्ज़ा एक सर्कुलर बॉडी होती है, उसका सेंटर है जिसको लेके वो उसके स्लाइस काटते हैं। तो एक से जो मिला है आपको, वो बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर। ये जो मेरे पास ये वाला इसकी डो है पिज़्ज़े की, ठीक है, इस डो को हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। जो सेंटर के साथ लाइन ज्वाइन कर रही है विद द आर्क, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और जो इसका एंगल है उसको हम एंगल ही बोलेंगे, जो किस एंगल पे काटा है आपने, ठीक है। नॉर्मली एंगल 60 का होता है जो पिज़्ज़ा साइज का होता है, ठीक है। तो अब इसके हमने दो फार्मूले यहाँ पे याद करने हैं। एक तो आर्क का, कि आर्क की लंबाई, एक गोल बॉडी है ना, ये सर्कुलर बॉडी है, इसकी लंबाई तो आप मालूम नहीं कर सकते बाय यूजिंग अ स्केल, क्योंकि स्केल तो स्ट्रेट होता है। तो स्ट्रेट तो कॉर्ड आ जाएगा ना, हम इसे कॉर्ड कहते हैं। तो कॉर्ड ही हमने क्या मालूम करनी है, आर्क मालूम करनी है। तो इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, आर रेडियस है और थीटा क्या है, एंगल है। और एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। रेडियस का स्क्वायर और थीटे के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो ये फार्मूला किसका आ गया, एरिया का आ गया। ठीक है, अब हमने ये दोनों मालूम करनी है जो आपको यहाँ वैल्यूज गिवन की हुई है। बट रिमेंबर दैट थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अगर इन फार्मूलाज के अंदर आप एंगल पुट करेंगे डिग्री के अंदर, तो आपका आंसर गलत आएगा। यहाँ पे आपने एंगल को हमेशा लेना है इन रेडियन में, यानी कि पाई/8, 3 पाई/8 इन फॉर्म में लेना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, आर रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। रेडियस क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है पाई/3 रेडियन। आंसर कैसे आएगा, एल इज आर थीटा, एल बराबर है आर थीटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू। आर 6 है, थीटा क्या है, पाई/3 है। आप इसे पुट करके आंसर निकाल लें। यहाँ पे आपने वैल्यू पाई की पुट करनी है,
3.14 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 3 किया, तो ये आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। वाई सी एम? बिकॉज आपको रेडियस भी सी एम में दिया हुआ था, तो आपने सी एम में ही निकालना है इसका वैल्यू। अब आप निकालेंगे एरिया। एरिया का फार्मूला भी आपको याद है, वो यहीं पे बेशक हम कर लेते हैं। एरिया मालूम करना है, 1/2 फार्मूले का आ गया, आर आ गया 6 का स्क्वायर, और थीटा आ गया मेरे पास पाई/3। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 होता है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई की वैल्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 2 6 किया आपने, तो ये आपका आंसर आ गया डेसिमल के अंदर एरिया 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको बेटा आपने ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल आपको उसने वैल्यूज दी हुई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट करवा रहा हूँ, वो भी ऐसी हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू यहाँ पे आर आ गया, थीटा आ जाएगा। ऐसे आपने मालूम करना है एरिया जो है 1/2 आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा, और ये मेरे पास आर की वैल्यू क्या है, आर आपको दिया हुआ है 4.8 बाई पाई, 4.8 बाई पाई, और थीटा दिया हुआ है आपको 5 पाई बाय 6। ऊपर नीचे पाई है तो कट जाएगा, तो 4.8 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू एल आ गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही एरिया मालूम करना है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 4.8 बाई पाई, और थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 पाई बाय 6। 1/2 आ गया, ऐसे ही 4.8 डिवाइडेड बाय 3.14 इज इक्वल टू आंसर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास आंसर 2.34, और साथ आ गया 5 पाई बाय 6। पहले मैंने स्केल ले लिया ना उसका, आप डेट भी चाहें तो कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.34 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा एरिया का 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो सीएम का भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, गुड हो गया बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगले पेज पे आपको क्वेश्चन 7 8 9 जो दिए हुए हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इसमें देखो आपके पास उसने कहा है, if the center of a sector is 60 degree and radius 12 centimeter, find the area of sector। एरिया मालूम कर लेंगे, सेम वही फार्मूला जो पहले इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर क्या दिया हुआ है आपको 12 का स्क्वायर, थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि डिग्री में इसका आंसर नहीं आएगा, आपने इसमें कन्वर्ट रेडियन में करना है, तो इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो पाई बाय 180 के साथ, ताकि रेडियन बन जाए हमारे पास। ठीक है, अब इसका यहाँ पे हम आंसर निकाल लेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 60 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3.14 हो गया, इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 टाइम किया 180 को, ये आ गया 360 इज इक्वल टू एस टी करेंगे, तो ये एरिया आ गया मेरे पास 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया इसका एरिया। Find the area and the percentage of total area it present। तो देखिए जो मेरे पास आपको ये 75.3 हमने दिया हुआ है, ये तो आ गया मेरे पास इसका एरिया। अब आपने इसकी क्या मालूम करनी है, परसेंटेज जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे जी, परसेंटेज के लिए हम लगाते हैं इसका फार्मूला। क्या फार्मूला है परसेंटेज का, कितनी क्या परसेंटेज का फार्मूला यहाँ पे तो गिवन नहीं है, मैं आपको इसे समझा देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे बेटा,
परसेंटेज का फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। देखो ये जो आपको फिगर दी है ये आपका एक सर्कल था, उस पर ये आपने एंगल निकाल लिया 60 डिग्री का, तो आपने बाकी का भी एरिया मुकम्मल काउंट करके उसमें ऐड करना है, तभी हमारे पास आएगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे फिर आपने क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ सर्कल भी मालूम करना है उसके लिए, एरिया ऑफ सर्कल जिसका फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आ गया 3.14 और आपको आर क्या दी वैल्यू, आर की वैल्यू दी थी हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 144 जो 12 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 452.16। ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। तो सेक्टर का सर्कल क्या था 75.36, सर्कल का 452.16 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, 75.36 डिवाइड बाय 452.16 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरे पास इसकी आ गई परसेंटेज 16.67% आंसर। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं पेज निकाल लूँ। नाउ करेंगे इसका हम क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ भी आपके पास जो है वो फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड एंड एंगल ऑफ पाई बाय 8 रेडियन। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, और आपने एंगल से ही मालूम कर लेनी है इसकी परसेंटेज। देखो आपको यहाँ पे रेडियस गिवन नहीं है, तो विदाउट रेडियस आप कैसे मालूम करेंगे परसेंटेज, इसको हमने यहाँ पे चेक करना है। आपको गिवन क्या है, हमें गिवन है जस्ट थीटा जो कि गिवन है पाई बाय 8 रेडियन। ठीक हो गया। अब फार्मूला क्या है, पहला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का, फिर एरिया ऑफ सर्कल का, मैंने ए एस और ए सी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेक्टर फार्मूला क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसे ही आ गया। ठीक है, और आर स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया, इसमें कुछ भी पुट नहीं किया क्योंकि हमें गिवन ही कुछ नहीं है, यही आपका आंसर है। यहाँ पे थीटा गिवन है, पुट कर लेते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा, थीटा गिवन है पाई बाय 8, ये बनेगा मेरे पास पाई बाय 16 आर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, आपके पास फार्मूला क्या था परसेंटेज का, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 16 आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। आर स्क्वायर से कट गया, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या आता है आंसर। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास पाई बाय 16 पाई मल्टीप्लाई बाय 100, पाई पाई से भी कट गया। ठीक है, तो पीछे क्या रह गया 100/16, इसको आपने डिवाइड करना है 100/16 को। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 6.25% इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, आई होप आपको समझ इसकी आ गई होगी। ठीक है, क्या था देखो वहाँ पर रेडियस की बनी था, तो हमने रेडियस को रखा एज इट इज इन द फार्मूला, जो कि ऊपर नीचे कट गया जब इसकी हमने निकाली परसेंटेज, हमारे पास क्या आ गया, इसकी परसेंटेज आ गई सेक्टर की। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन 9 में गिवन है आपका अ सर्कल सेक्टर रेडियस भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। दिस सेट इज कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। इसको काटा गया सेक्टर को, उससे क्या बना ली गई है, कोण बना ली गई है। वट इज द स्लेंट हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस
ऑफ द कोन। अब बताएं जो इसकी बेस बनी है उसका क्या होगा रेडियस और उसकी कितनी हाइट होगी। ठीक है, चलिए इसको इधर डायग्राम यहाँ पर गिवन की हुई है तो समझ लेते हैं। पहले हमारे पास इस तरह से एक आपके पास पीस था, ठीक है, जिसका रेडियस कितना था 12 सेंटीमीटर था और आपको एंगल दिया हुआ था 150 डिग्री। फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड कर, जिसमें हमने कॉर्नेटो की कॉन नहीं होती वो बनाई है, ठीक है, यानी कि इसको ऐसे फोल्ड किया तो ये ऐसे हमारे पास क्या बन गई, कौन बनी कॉर्नेटो की। अब आपके पास ये रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आपने जो है इसका आपने यहाँ से रेडियस ऑफ द बेस जो है वो मालूम करना है। ये मुकम्मल डायमीटर हो जाएगा, हमने क्या करना है रेडियस मालूम करना है। चलिए ये कैसे आएगा बेटा मेरे पास, इसको देख लेते हैं। अब देखें सबसे पहले तो आप गिवन देखें क्या है, रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है मेरे पास 150 डिग्री, मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 के साथ, तो ये बनेगा मेरे पास 5 पाई बाय 6 रेडियन थीटा बन गया। ठीक है, अब इन दोनों को इस्तेमाल करके आपने मालूम करना है रेडियस ऑफ सेक्टर इन स्लैंट हाइट। ठीक है, तो हाइट तो हमारे पास गिवन है, ये हाइट है इसकी, ठीक है, जो इसका था रेडियस वो इसकी हाइट थी, तो आप लेंथ इज इक्वल टू लिखेंगे हाइट ऑफ कॉन जो कि है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक होगी बात। अगली चीज आपने क्या मालूम करनी है इसकी, नेक्स्ट आपने इसका मालूम करना है एरिया, क्योंकि विदाउट एरिया तो मेरे पास जो है वो रेडियस नहीं आने वाला। तो इसका एरिया का लगाएंगे फार्मूला जो बराबर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आ गया फार्मूला का, आर आ गया मेरे पास 12 का स्क्वायर और थीटा आ गया 5 पाई बाय 6। क्लियर है, तो इसका एरिया को मल्टीप्लाई कर आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं पाई को पुट नहीं करता तो 60 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, अब आपने क्या मालूम करना है रेडियस मालूम करना है। देखो इसका जो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है सर्कमफेरेंस, कितना होता है 2 पाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो मुकम्मल आया मेरे पास एरिया वो 60 पाई आया है, तो सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल हो गया मेरे पास, ये इक्वल हो गया एरिया के। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस कौन जिसे कहते हैं, तो लिहाजा ये मेरे पास हो जाएगा पाई आर एल इज इक्वल टू 60 पाई, पाई पाई से कट गया, आर इक्वल आ गया 60, एल यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड हो गया एल। ठीक है, तो एल क्या दिया आपको, हाइट इसकी स्लेन 12 दी हुई है, तो 60/12 किया आपने, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर का क्या आ गया मेरे पास रेडियस आ गया। ठीक है, इस तरह आप इसका लगा के फार्मूला जो है वो सरफेस एरिया का मालूम कर लेते हैं, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन। ठीक है, इसी को डबल के 10 इसका मुकम्मल बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ इसकी आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज।